जय साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में 6/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन वही होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट के। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं। साथ ही एलपी की अगर तैयारी टेक्नीशियन की करते हैं तो उसके भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको कोडेड बिलियर्ड का क्वेश्चन है। कोडेड बिलियर्ड का क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिखाता है कि जो पी है वो आर की बुआ है। पी मतलब जो है वो आर की बुआ है। पी जो है वो आर की बुआ है। आर की बुआ कब होगी भाई? आर की बुआ कब होगी? आर का कोई पिता होगा, आर का पिता होगा, और आर के पिता की क्या होगी? आर के पिता की बहन। आर के पिता की क्या होगी? बहन होगी, तभी तो होगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम अगर ऑप्शन से आर, अब हज का मतलब क्या है? पिता। आर के पिता, देखो हज जो होगा, हज के बाद सिस्टर बहन, यानी कि हज के बाद वो परसेंटेज मिलेगा, वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यही खत्म है, ठीक है, बाकी कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? देख लीजिए भाई, आपका आर है, हज का मतलब क्या होता है? पिता, यानी आर का पिता कौन होगा? क्यू। अब क्यू की बहन, भाई परसेंट का मतलब क्या था? क्यू की बहन कौन है? पी है। अगर क्यू की बहन है तो आर की कौन होगी? बुआ होगी, ठीक है, बुआ होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इनमें से बताना है अनुरूप राइट आंसर क्या होगा। साइटोलॉजी जो सेल से संबंधित है, वही एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, बताएंगे। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इंसेक्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी कोड भाषा में मोर्टल MORTAL को VSQPEX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गार्डन को क्या लिखा जाए? देखो क्या किया गया भाई, हम 13 पर आता है, 13 के बाद इन्होंने क्या किया है? 13 के बाद 22 लिखा है। क्या लिखा है? 13 के बाद 22 लिखा है। नहीं, इन्होंने क्या किया, देखो ऐसे किया है, समझो भाई। यम कितने पर आता है? 13 पर ओ आता है, 15 पर आर आता है, 18 पर टी आता है, 20 पर ए आता है, 1 पर एल आता है, 12 पर, ठीक है। इन्होंने इसको तिरछा कर दिया है, यहाँ से शुरू किया, 22 पर यस आता है, 19 पर क्यू आता है, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर, और यक्स कितने पर? यक्स पर आता है 23 पर, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है भाई, 13 4 17 प्लस का 4 कर दिया, और 15 4 19 प्लस का 4 है यहाँ पर, अब 18 4 क्या है? प्लस का 22, प्लस का 22, समझ गए। यानी तिरछा मल्टीप्लाई वही देख लीजिए, ये आपका 24 पर आया, माफी चाहेंगे, डब्ल्यू आता 23, 12 4 16, 1 4 5, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आर 18 4 कितना होता है? 22, तो आर का क्या आ जाएगा दोस्तों? वी आ जाएगा। अगर बी से शुरुआत होगी तो ये दोनों खत्म है। उसके बाद ए का आ जाता है ई, ठीक है, और जी का कितना आ जाएगा? 7 4 11, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा डी, यन कितने? यन 14 4 18, 18 पर कितना आता है? 18 पर आ जाएगा आर, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर बी है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है। इनमें से आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करिए जो पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। पूर्ण वर्ग किससे आप बना सकते हैं? देखो एक बात बताओ, पूर्ण वर्ग आपका बन गया है। मैंने पहले 4 नंबर आकृति उठाई, 4 नंबर मैंने आकृति उठा ली, ठीक है, आप कहेंगे उठा लिया आपने, क्लियर है। 4 नंबर आकृति को उठाने के बाद मैंने क्या किया? सिंपल कुछ नहीं किया भाई, 4 नंबर जब मैंने आकृति उठाई, फिर उसके बाद 3 नंबर को उठाया, 3 नंबर को क्या उठाया? और 3 नंबर को आकृति को उठाया, ये आकृति पूरी मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी। अगर आप ये आकृति पूरी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका पूरा ये वाला ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से। और उसके नंबर में सिंपल 5 नंबर को आकृति उठा लेता हूँ। जब मैं 5 नंबर आकृति उठाऊंगा तो ये कहाँ पर आ जाएगी? 5 नंबर आकृति मेरे पास ये वाला, देखो ये वाला यहाँ पर सेट हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे आया, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 5 ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी में होगा, 3 4 5। नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए, ये देखिए इनइक्वालिटी यानी असमानता का क्वेश्चन। इनमें से बताना है कौन सा विकल्प मुझसे उपयुक्त है। पहला सही है, दूसरा। देखो सी और यू में देखना है, तो सी और यू को देखोगे, ये देखो देखो आपस में विपरीत आ गया तुरंत, तो यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जब विपरीत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो ये तुरंत गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये गलत हो जाते हैं अगर विपरीत एक दूसरे के सामने आ जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? ना तो पहला और ना ही दूसरा होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा होगा, ठीक है, ना तो पहला ना ही दूसरा। मतलब इस हिसाब से क्या होगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी लगा, 1 मिनट, ना तो पहला ना तो दूसरा, डी वाला होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए 4 में कौन सा एक समान है जो संबंधित नहीं है? वो राइट आंसर क्या होगा? जो संबंधित नहीं है,
देखो अगर मैं इसको देखता हूँ 2 6 10, भाई 4 का अंतर है। 13 4 17, 17 4 21, 11 5 16, फिर उसके बाद क्या है, ये हुआ था 21 पर, 16 5 21, ये 5 वाला है, तो यही राइट आंसर होगा KPU, क्योंकि ये 5 वाला है ना, तो KPU राइट आंसर होगा क्योंकि ये 5 वाला है। आप देख रहे हो ये क्या है दोस्तों, ये 5 वाला है, और 5 वाला आपको लेना नहीं था क्योंकि सब में क्या है, इनमें देखिए 4 का अंतर है। राइट आंसर क्या है, बी है, बी वाला राइट आंसर, इसमें 5 का अंतर है। नेक्स्ट, ये प्रथम जोड़ी में आपको बताना है 4441 का जो संबंध 13 से है वही 31,076 का किससे होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर आप इनको देख रहे होंगे 4 4 8 4 12 1 13, यानी कि इन सबको जोड़ दो 13 आ रहा है, तो 3 1 4 4 3 7 6 13, राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए 19 28 46 82 154, नेक्स्ट क्या होगा। देखो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने का 9 ऐड किया है, यहाँ आप देख रहे होंगे 18 ऐड किया है इन्होंने, यहाँ कितना ऐड किया है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 36 ऐड किया है, यहाँ कितना ऐड किया है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 72 ऐड किया है। ठीक है, यानी कि 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक, 1 मिनट ये नहीं बनेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, अगर 72 की 2 से मल्टीप्लाई करवाए 7 दूनी 14, 144 आएगा। अगर 144 इसमें आप ऐड करेंगे तो 4 4 8, 5 4 9 2, 298, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 298 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 298 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए कि रहा है आपको बताना इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है बोलना है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। वंडर, संटर, रोम, स्ट्राइड, स्टेमर। देखो जो स्टेमर है ये हकलाना होता है, अन्य कोई ना कोई एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि स्टेमर मतलब क्या होता है, हकलाना होता है, तो राइट आंसर यही अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपको बताना है, ये तो बहुत सरल होता है वक्तव्य। सभी लड़के बच्चे हैं, तो जो लड़के हैं वो क्या है, सभी लड़के क्या हैं दोस्तों, वो बच्चे के अंतर्गत है, सभी लड़के क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, कह रहा सभी बच्चे सुंदर हैं, सभी बच्चे क्या हैं, सुंदर है। अगर दोस्तों सभी बच्चे सुंदर हैं तो यस के अंतर्गत आए हैं। और कुछ बच्चे लड़कियां हैं, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, अगर कुछ बच्चे दोस्तों लड़कियां हैं, तो अगर मैं कुछ बच्चों को लड़कियां बना देता हूं तो ये लड़कियां मतलब गर्ल्स, जी बना देता लड़कियां हैं। सभी बच्चे लड़के हैं, सभी बच्चे लड़के हैं, गलत है। कुछ बच्चे लड़के हैं लेकिन सभी बच्चे लड़के नहीं है। अगर आप देखें तो सभी बच्चे लड़के, ये कहाँ आ रहा है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। दूसरा देखिए, कह रहा कुछ लड़कियां सुंदर हैं। देखो कुछ लड़कियां सुंदर हैं, वो सुंदर हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि लड़कियां सुंदर होती हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन देखना है, कह रहा कुछ लड़कियां सुंदर हैं। देखो अगर आपने इसको बनाया है, कह रहा है देख रहा था कि कुछ बच्चे लड़कियां हैं, भाई अगर बच्चों का कुछ हिस्सा लड़कियों के अंतर्गत आएगा तो जाहिर सी बात है ये लड़कियां जो होंगी ये वाला हिस्सा इनके सुंदर के अंतर्गत आएगा, तो यानी दूसरा सही है। तीसरा देखिए, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। अगर कुछ लड़के लड़कियां हैं ये तो नहीं होगा, कुछ लड़के लड़कियां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चे उसने पूछा है, तो ये लड़के तो ऊपर हैं, तो कुछ लड़के लड़कियां नहीं है, ये गलत हो जाए। सभी लड़के सुंदर हैं, सभी लड़के सुंदर हैं, बिल्कुल भाई लड़के जो हैं वो सभी के सभी लड़के किसके, सुंदर के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि दूसरा चौथा आपका सही है, दूसरा चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएं। ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र के अनुसार पासा दिया गया है, इसमें प्रत्येक साइड को बैंगनी, लाल, नीला, पीला, नीला, ग्रे और संतरी रंग से रंगा गया है। लाल के विपरीत भाग का कौन सा रंग हुआ, लाल। देखो ऑरेंज दोनों में कॉमन मिल रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद दोस्तों जो ऑरेंज होगा, ऑरेंज के बाद ब्लू, और ब्लू का विपरीत क्या आ जाएगा, तो ब्लू का विपरीत आ जाएगा येलो। ठीक है, और पर्पल का विपरीत क्या आ जाएगा, रेड। पर्पल का क्या आ जाएगा दोस्तों, रेड। रेड किसका आ जाएगा, पर्पल का। उसने क्या पूछा है, लाल का विपरीत पूछा था, पर्पल आ जाएगा। पर्पल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्पल मतलब बैंगनी। ठीक है, बैंगनी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बैंगनी। बैंगनी राइट आंसर होगा, बैंगनी। ठीक है, पर्पल का विपरीत बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन आगे थे वो आपका राइट आंसर समझ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इनमें से बताना कितनी सरल रेखाएं नहीं सीधी रेखाएं। एक क्वेश्चन हर बार ऐसा एग्जाम में आया है, कितनी सरल रेखाएं। देखो अगर आप सरल रेखाओं की बात करते होंगे तो देखिए यहाँ से देखिए, एक ये है, 1 2, ये 3, ये वाली 4, ये वाली 5, ये वाली 6। ठीक है, ये वाली 6 मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए 6, और ये वाली 7।
और ये वाली, अच्छा ये दोनों एक नहीं है, पहली बात हमको ये देखना, एक नहीं है क्यों, क्योंकि ये बीच में कट गई थी, ठीक है। तो ये कितनी 7 मिल गई, ये वाली 8, ये मिली 9, 9 मिली, ये वाली 10, 10, एक कोई और भूल रहा हूँ मैं, 10 और एक कैंसी दोस्तों, एक मिनट फिर से गिनूँ, फिर से गिनते हैं दोस्तों। देखो पहले नंबर में 1, 2, 3, ये वाली 4, ये वाली 5, ये वाली, ठीक है, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है, 10 मिल रही हैं, एक कोई और है, एक कोई और है, अच्छा एक बात देखिए, ये 11वीं जो रेखा कौन सी समझते हैं, ये 11वीं रेखा एक पूरी इन्होंने ली है, 10 और 11 को मिलाकर, ये वाली जो पूरी रेखा ये 11, ठीक है, ये कौन सी है 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये मतलब दो अलग अलग खंडों में थी और एक पूरी बड़ी वाली, जैसे त्रिभुज नहीं बनता है, 2 से मिलकर बनता है और एक पूरा बनता है, ठीक है, उसी तरीके से 11 रेखाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए, ये बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो पहली बात तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है, वर्ग जो बनेगा, वर्ग इधर बनेगा इस कोने में, इस कोने में वर्ग बनेगा, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई राइट आंसर होगा। उसके अलावा देखिए बीच में इसमें कट लगा है, लेकिन इनमें से बीच में कट नहीं लगा है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इनमें देखिए किसी में बीच में कट नहीं लगा है, तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए, जो यल है वो के का दामाद है, जिनकी एकमात्र बेटी जी है, यल और बी का पुत्र है, जिनकी पत्नी ए है, ए जी से कैसे है संबंधित। देखो जो यल है वो के का दामाद है, यल जो है के का दामाद है, यल के का दामाद है, तो के है, के की कोई बेटी होगी, के की क्या होगी, कोई बेटी होगी। अब बेटी का पति है, ये बेटी का पति कौन है, यल, यल जो है वो के का दामाद है, तो क्या होगा, ये बेटी का पति होगा, ठीक है। जिनकी एकमात्र बेटी, जिनकी मतलब समझते हैं के की एकमात्र बेटी जी है, तो के की अगर एकमात्र बेटी जी है तो ये जी होगी, ये क्या है, ये जी है, ठीक है। अब क्या करा है, यल बी का पुत्र है, यल जो है वो बी का पुत्र है, अगर यल बी का पुत्र है तो बी इनका पिता होगा, ठीक है। जिनकी पत्नी ए है, अब बी पति है और इनकी पत्नी कौन है, ए है, ठीक है। ए कैसे जी से संबंधित है, ए जो है जी से कैसे संबंधित, तो एक बात बताओ भाई, बहू हो जाएगी, नहीं, जी कौन हो जाए, बहू हो जाएगी, लेकिन जी से जी कौन हो जाए, बहू हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देख लीजिए, यल कितने पर आता है, यल आप कहेंगे 12 पर, ए आता है 6 पर, यक्स आता है 24 पर, आर आता है 18 पर, बी आता है 2 पर। देखिए अब इनमें से क्या आप लगा सकते हैं अंदाजा, देखो बहुत इन्होंने सूक्ष्म लगाया है भाई, ये अभाज्य संख्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, यम कितने पर आता है, यम जेक से एच ई संबंध, यानी यम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर और ये आता है 8 पर और ये आता है 5 पर। देखो 8 5 13, 5 5 10, 5 का अंतर है, जी से 5 माइनस करोगे 7 में से 5 जाएगा, बी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते, 5 माइनस करना है। जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब जब भी निकालना होता है, जल प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पर रखा जाता है, जल प्रतिबिंब जब भी निकाला जाता है तो यहाँ नीचे रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगर जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो देखो इसका, देखो यस शुरुआत होगी, यस से हटा दो, के बिल्कुल सीधा और बाहर की, टी जो होगा पलट जाएगा तो ये सीधा नहीं बनेगा, पलट गया। सी और एच, इन दोनों में कोई अंतर है, आइए देख लेते हैं। इन दोनों में एक अंतर है, जो सी है सी को इन्होंने पलट दिया है, सी पलटेगा नहीं, सी सेम रहेगा, क्योंकि सी जो है वो इस तरीके से देखो और पलट दो तब भी एक ही, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक लड़के को इंगित करते एक आदमी ने कहा, वह मेरे बेटे की बहन की माँ की बहन के पति का एकमात्र बेटा है। क्या बोला, आदमी बोला है कि वह मेरे बेटे, यानी कि कोई आदमी है, आदमी का क्या है, कोई बेटा है, ठीक है, बेटे, बेटे की क्या है, बहन है, बहन की कोई क्या है, माँ है, बहन की माँ, तो बहन की माँ, बहन की माँ, बहन की माँ की बहन, माँ की बहन,
के पति, इनके कोई कौन है, पति हैं, पति का एकमात्र बेटा, पति का एकमात्र बेटा ये आदमी है, तो ये पिता ही होंगे। कैसे, आइए समझा देता हूँ। देखो थोड़ा एक मत सबसे समझो। एक आदमी ने क्या कहा, एक आदमी ने क्या कहा कि वह मेरे बेटे, ये आदमी जो था भैया उसने क्या कहा, क्या बोला है, आदमी बोला, आदमी ने कहा वह मेरे बेटे की बहन, बेटे की बहन हो गई तो इसकी बेटी हो गई, इसकी क्या हो गई, बेटी। अब बेटी की क्या बोला, कहा वह मेरे बेटे, ठीक है, इनके बेटे की बहन हो गई, बेटे की बहन की माँ, तो यानी ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। बेटे की माँ की बहन, इनकी कोई बहन है, के पति, इनके कोई पति हैं, का एकमात्र बेटा है। अच्छा, ये क्या है, इनका एकमात्र बेटा है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, तो आदमी लड़के से कैसे संबंधित है, जो आदमी है वो लड़के से कैसे संबंधित। देखो आदमी अगर लड़के से संबंधित पूछा जाए तो देखो दादा तो होगा नहीं, कजन भी नहीं होगा और पिता भी नहीं, तो अंकल मतलब समझ सकते हैं, ये मौसा बन रहे हैं, मौसा समझते हैं, मौसा। भाई एक बात बताओ, मौसा ये बन रहे हैं, मौसा मतलब मौसा होता है, ठीक है, तो मौसा मतलब मौसा होता है, ये मौसा बन रहे हैं वैसे, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसको आप डी लगा सकते हैं, मौसा बनेंगे, क्योंकि भाई ये मौसी हैं और मतलब बहन, माँ की बहन के पति हैं ना, तो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा, अंकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समकोण त्रिभुज बताने हैं। समकोण त्रिभुज कितने होंगे बताइए दोस्तों, समकोण त्रिभुज कितने होंगे। देखो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा। देखो एक समकोण त्रिभुज ये बनेगा, एक मिनट, ये एक समकोण त्रिभुज ये बनेगा और ये एक इसका ठीक विपरीत वाला, ये दो बनेंगे, ठीक है, दो तो यहाँ बने और दो इसमें बनेंगे, चार, ऑप्शन नंबर बी, चार बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम जोड़ी के तर्क बताना है। ऑथर का पेन से, वैसे बार्बर का किससे, तो ऑथर मतलब लेखक जो होता है वो पेन से लिखता है, तो बार्बर कैंची से, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल काटने का कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी कोड भाषा में एम्बेल, AMBLE को ZNYOV, अब देखिए आपको क्वेश्चन खुशबूदार लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा भाई, देखिए विपरीत है, नहीं है, एक दूसरे के क्या दोस्तों, ये विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अगर दोस्तों ये विपरीत हैं तो पी इनसे भी क्या है, विपरीत कर दीजिए। अगर आप देख रहे होंगे तो पी आता है, पी का विपरीत क्या आ जाएगा, तो आप साफ साफ कहें, पी का विपरीत की बात करते हैं तो के आ जाएगा, पी का विपरीत कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। पी का विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। ए का विपरीत कितना आ जाएगा, जेड आएगा। टी का कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। आर का आई, ओ का एल, एल का ओ, राइट आंसर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस श्रृंखला की आगामी संख्या 12, 43, 162, 633, क्या राइट आंसर होगा बोले। देखो इसमें क्या किया है, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इन्होंने 12 चक्कू 48 -5, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई करवाई 4 की, लेकिन इसमें -10 किया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी इन्होंने 4 की मल्टीप्लाई करवाई है, लेकिन माइनस का 15 किया है। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करवाई है और माइनस का कितना कर दीजिए, 20। अगर हम माइनस का 20 कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2512, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सोचना होता है इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 13, 35, 109, 323, तो 3 को अगर आप देखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे 9 और प्लस में 4, 13। 13 की मल्टीप्लाई अगर आप करवाओगे 3 में तो 13 3 39 माइनस का 4, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई प्लस, 3 की मल्टीप्लाई माइनस, फिर 3 की मल्टीप्लाई और फिर प्लस का 4, ठीक है। तो 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा 5, सॉरी 9 में आपकी 4 जुड़ेगा ना, 9 4 13, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए 973, 973 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया, 973 बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, दीगर श्रृंखला में विकल्पों में से कौन सा अगला चित्र होगा। देखो इसमें जिसने भी आरपीएफ के क्वेश्चन है
इसमें चित्र को दोस्तों 8-9 भागों में बांट लेते हैं, किसमें 8 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, वर्ग को। अब देखिए इसी तरीके से चलेंगे भाई, पहले इन्होंने यहाँ पर आए, फिर ये यहाँ पर आ गए, दूसरे में, तीसरे में इस कोने में आ गए, अब चौथे में देखिए कि कहाँ पर चले गए, बीच में आ गए, और पाँचवें में यहाँ आ गए, यहाँ देखिए, और छठे में कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएंगे। छठे वाला कौन सा होगा, ये वाला, तो छठे वाला ये वाला बनेगा। राइट आंसर क्या है, सी है, ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला, छठे का राइट आंसर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए दी गई छवि में कितने वर्ग हैं, दी गई छवि में कितने वर्ग हैं बताना है, दी गई छवि में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको डरना नहीं है। 1 2 3, ठीक है, 4, ये बड़ा वाला पहली बात 5, ये पूरा बड़ा वाला 5, और इसके अंदर एक है 6, ठीक है, तो 5 6 इसमें मिल जाएंगे, 7 8 9 10, 10 ये मिल गए, 10 ये मिल गए। उसके बाद एक देखिए 4 और है, 10 ये मिल गए, 10 तो हमें साफ साफ मिल गए। अब देखिए 4 और मिलेंगे, 4 कौन कौन से मिलेंगे, ये कि ये वाला, ठीक, और ये कि ये वाला 2, इसलिए 2 ये और 2 ये, 4 मिल गए ना, तो 10 4 हो गए 14, और ये कि पूरा बड़ा वाला 14 1 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये श्रृंखला, ये माइनस हो रही है श्रृंखला, अपने आप आपको दिख रहा है श्रृंखला माइनस होती जा रही है। क्या है दोस्तों, ये श्रृंखला माइनस होती जा रही है। इसमें देखो कितना ऐड किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस का देखेंगे 23 हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लस हुआ है 11, यहाँ फिर से माइनस हुआ है 23, फिर से प्लस हुआ 11, माइनस 23 कर देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 122। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 23 प्लस का 11, माइनस का 23 प्लस का 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, लीबिया। इसमें आपको बताना है, इसकी देखिए आकृति तो ए से शुरुआत होगी, क्या है दोस्तों, ए से शुरुआत होगी। अगर ए से शुरुआत होगी तो ये तो आपका गलत है, बाई आएगा, बी आएगा, आई आएगा, यल आएगा। यल देखिए इसमें उल्टा नहीं बनेगा, और इसमें जो वाई है, वाई, ये वाई नीचे को नहीं जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें बताइए राइट आंसर क्या है। टी और आई में आपको संबंध बताना है, टी और आई। तो पहले टी और आई को पकड़ो, तो टी और आई को आप किससे जोड़ सकते हैं, जे से जोड़ सकते हैं टी और आई को। तो जे से जोड़ दीजिए, जे की तरफ मुख रख दीजिए, और यू यहाँ पर बना दीजिए, और यू की तरफ मुख है, और किसमें टी है, टी। अब टी और आई में देखिए, अगर टी बड़ी है तो ये आपका सही बनेगा, गलत बनेगा, पहली बात ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो आपको मतलब मैंने जोड़ के बता दिया। अब देखो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो पहला तो सही है, क्योंकि टी देखो आई की तरफ मुख है दोनों में, ठीक है, आई तरफ मुख है, तो पहला तो सही है। अब दूसरा देखिए आई और ई, अब आई और ई को आप कैसे जोड़ सकते हैं, आई यहाँ पर है और ई, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं आप, जी से जोड़ ले, जी से, तो ये तो जुड़े जुड़ा है। इसको अगर आप यहाँ से हटा दें तो देखिए पूरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये वाला आपको देखना है, ये वाला आई और ई थे। अब देखिए एक ही तरफ मुख है, और जाहिर सी बात आई की तरफ मुख है, तो ये भी सही है, पहला सही सही। दूसरा देखिए जे और यल, जे और यल, तो ये देखिए यहाँ से इसमें भी एक ही तरफ मुख है, जे की तरफ, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी, तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताने वक्तव्य, पहला, वजन ऊंचाई के समानुपाती होता है। कथन कह रहा है कि वजन जो है वो ऊंचाई के समानुपाती होता है। वजन क्या है, ऊंचाई के समानुपाती होता है। तो कह रहा है यदि वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम हो जाती है। उसने समानुपाती की बात कही, तो वजन बढ़ता है तो ऊंचाई कम हो जाती है, ऐसी उसने कोई भी बात नहीं कही है, ठीक है। दूसरा, यदि ऊंचाई बढ़ जाती है तो वजन कम हो जाता है, ये भी बात गलत है। ना तो पहला होगा ना तो दूसरा, ठीक है, ना तो पहला ना तो दूसरा, ऑप्शन नंबर ये डी वाला लगाएंगे, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो समानुपाती की बात कर रहा है, समानुपाती यानी वजन बढ़ता तो ऊंचाई कम होगी, कहाँ गलत बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यही तक हमारे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के लगभग 30 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इसमें रहेगा, आने वाले समय में उनको भी कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, बेहतरीन प्रश्न लगे होंगे। प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।